नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। एसएसपी कार्यालय में भी गांधी जयंती के अवसर पर पुलिस पदाधिकारियों को एसएसपी सत्यवीर सिंह ने बाल विवाह व दहेज प्रथा पर रोक के लिए दिलाई शपथ। जिला समाहरणालय के सभा कक्ष में मनाई गई महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती। पदाधिकारियों को जिलाधिकारी ने दहेज लेन देन व बाल विवाह पर रोक लगाने की दिलाई। असामाजिक तत्वों के द्वारा विधायक जीवेश मिश्रा पर हुए जानलेवा हमला के विरोध में भाजपाइयों ने जिला प्रशासन का किया पुतला दहन। गांधी जयंती के अवसर पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन। मौके पर कुलपति प्रोफेसर एसके सिंह भी थे मौजूद। दशहरा देखने गए परिवार के एक बच्चे की लापता होने की खबर। दुर्गा पूजा में घर गए परिवार के डेरा से लाखों की चोरी। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कवरा घाट के किराए के मकान में रह रहा था एक परिवार। राष्ट्रीय स्वदेशी सुरक्षा समिति की ओर से निकाली गई चीनी सामग्री बहिष्कार रैली। मौके पर भाजपा के कई नेता मौजूद। मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने चलाया सफाई अभियान। हराई पोखर सहित कई जगहों का किया साफ सफाई। मौके पर दर्जनों कार्यकर्ता थे मौजूद। बहेरी के शांति नायक उच्च विद्यालय के प्रांगण में रावण वध कार्यक्रम का आयोजन। इधर गांधी जयंती के अवसर पर दहेज मुक्त व बाल विवाह पर रोकथाम को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन एसएसपी कार्यालय में एसएसपी सत्यवीर सिंह के नेतृत्व में की गई। इस दौरान एसएसपी ने कई पदाधिकारियों को दहेज व बाल विवाह पर रोकथाम को लेकर शपथ दिलाई। गांधी जयंती के अवसर पर गांधी जी के जो सोच थी, जो उनके दिशा निर्देश थे, जो उनकी सिद्धांत थे, भावनाएं थी, उसी के आलोक में आज बिहार सरकार ने सभी कार्यालयों में दहेज मुक्त बिहार और बाल विवाह मुक्त बिहार बनाने के लिए सभी कर्मियों को शपथ ग्रहण हमने जिला कार्यालय पर जो भी कार्यालय प्रभारी हैं कराने का निर्देश प्राप्त हुआ है। उसी के आलोक में हमने पुलिस कार्यालय में पुलिस लाइन के कर्मी और पुलिस कार्यालय के कर्मियों को खड़ा कर सभी से शपथ ग्रहण करवाया है कि बाल विवाह मुक्त बिहार और दहेज मुक्त बिहार में इस पूरा सहयोग करेंगे और जो कानूनी प्रावधान है उसके तहत कठोर कार्रवाई करेंगे। इसी के तहत शपथ दिलाया गया है। वहीं एसएसपी सत्यवीर सिंह ने सोशल मीडिया फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर भ्रामक पोस्ट डालने वालों की अब खैर नहीं है। एसएसपी सत्यवीर सिंह ने दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा है कि सोशल मीडिया पर आजकल अफवाह काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिससे प्रशासन के साथ आम लोगों में तनाव बना हुआ है। उन्होंने कहा कि ऐसे करने वालों पर अब कार्रवाई की जाएगी। देखा जा रहा था कि सोशल मीडिया स्पेशली व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक है, ट्विटर है, छोटी छोटी घटनाएं या नहीं भी घटनाएं हैं किसी र्यूमर को फैलाकर और उसमें एक सामाजिक विद्वेष की भावना के उद्देश्य से कुछ लोग समाचार ग्रुप बना रहे थे या अन्य ग्रुप बना रहे थे, धार्मिक और जातीय ग्रुप बना ले रहे थे।
जिससे काफ़ी तनाव बार बार हो जा रहा था। तो इसके आलोक में हमने एक निर्देश जारी किया है सभी सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए कि सोशल मीडिया को जो भी व्हाट्सएप में ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप में वैसे लोगों को ही रखें जो उनके जान पहचान के हों, जो उनको भली भांति जानते हैं, और अगर किसी भी प्रकार का वो पोस्ट करते हैं तो उनके विरुद्ध तुरंत सूचना पुलिस को दें, उनको ग्रुप से निकालें। उनके विरुद्ध हम लोग IT एक्ट और इंडियन पिनल कोड के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई करेंगे। क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि किसी को भी कोई गाली दे रहा है, किसी को धर्म और जाति के नाम पर गाली दे रहा है, राजनीतिक नाम पे तो गाली दे रहा है। इस प्रकार का अभिव्यक्ति कहीं पर भी विचारित करने की वो स्कोप नहीं है। इसी के आलोक में सबको पहले हमने सोशल मीडिया के माध्यम से ये सर्कुलेट कराया है। अब कहीं भी इस प्रकार की अगर सूचना मिलती है तो कठोर कानूनी कार्रवाई कीजिए। 2 अक्टूबर अर्थात महात्मा गांधी के जन्म दिवस व पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के जन्म दिवस पर समाहरणालय के सभागार कक्ष में उनके तस्वीर पर जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने माल्यार्पण की। वहीं जिलाधिकारी ने लहरियासराय टावर पर स्थित महात्मा गांधी के प्रतिमा पर भी माल्यार्पण की। इस दौरान कई पदाधिकारी भी उपस्थित थे, जिन्हें जिलाधिकारी ने दहेज न लेने व बाल विवाह पर रोक करने हेतु शपथ दिलाई। गांधी जयंती के अवसर पर परंपरागत रूप से हम लोग करते हैं गांधी जी के विचारों आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करने के लिए। और इस बार गांधी जयंती विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार ने इस पर 2 बड़े सामाजिक अभियान चलाया है, दहेज मुक्ति का और बाल विवाह से मुक्ति का। उसके लिए शपथ ग्रहण कार्यक्रम भी हम लोग विभिन्न स्तरों पर विभिन्न स्कूलों में और कार्यालयों में करा रहे हैं। उसका कार्यक्रम भी अभी तत्काल होने जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण है गांधी जयंती और आज हम लोग उनको याद कर रहे हैं, गांधी जी को, उनको सिद्धांतों पर चलने का की प्रतिबद्धता व्यक्त कर रहे हैं। अवसर पर टावर पर महात्मा गांधी पर माल्यार्पण किया गया है और आज के दिन हम लोग सत्यता का जो नारा दिया था गांधी जी ने, उनके बच्चों को, उनके शिक्षकों को, सभी को मैसेज देने का काम कर रहे हैं। और साथ ही हम लोग स्वच्छता अभियान पर, दहेज प्रथा उन्मूलन पर, बाल विवाह पर जो सरकारी अभियान है उसको भी आज हम लोग अपने अपने ऑफिस कार्यालय में से तैयार कराएंगे। उसके बाद में सारा कार्यक्रम होगा और हमारी यही इच्छा है आज के दिन की सभी लोग गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर सत्य और अहिंसा के रास्ते पर। भाजपा के युवा मोर्चा लहरियासराय की ओर से जिला प्रशासन का पुतला दहन किया गया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक जीवेश मिश्रा पर असामाजिक तत्वों के ओर से हमला किया गया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई जिला प्रशासन की ओर से नहीं की गई है, जिससे ये लोग नाराज हैं। इन लोगों ने चेतावनी भी दी है कि अगर इनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। कल जो घटना घटी हमारे युवा विधायक जाले के जीवेश
जीवेश मिश्रा जी के ऊपर जो हमला हुई, जो उनके अंगरक्षकों को ऊपर लाठीचार्ज हुए, उनके गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, उनके गाड़ी पे भारतीय जनता पार्टी का जो बैनर लगा था उसको निकाल कर फेंक दिए गए। ये बहुत ही घटिया निंदा है, क्योंकि हमारे जिला के प्रशासन के रहते भर में ये घटनाएं हमारे युवा नेता के ऊपर में होता आ रहा है। इसकी जवाबदेही जिला प्रशासन को देनी होगी। क्यों? क्योंकि अभी लगातार घटना में घटना होती जा रही है, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके लिए आज हमने जो है भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से दरभंगा जिला प्रशासन का क्या कहते पुतला दहन किया गया। 2 अक्टूबर अर्थात गांधी जयंती के अवसर पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एसके सिंह के द्वारा महात्मा गांधी सहित कई पूर्वज गणमान्य पर माल्यार्पण किया गया। वहीं इस दौरान कई कार्यक्रम भी आयोजन की गई। लक्ष्मी सागर में रह रहे एक परिवार दशहरा के अवसर पर मेला घूमने गए थे। इस दौरान मानसिक रूप से विक्षुब्ध एक बच्चा गायब हो गया। हालांकि पुलिस उसे तलाश अब भी रही है। पीड़ित परिवार अब भी चिंतित है।
क्या आपके साथ है बताइए। मेरा लड़का मानसिक विकलांग है और ये एकाएक घर से निकला तो हम सोचे क्या कि बगल में गया होगा पेशाब करने के लिए, लेकिन जब वो नहीं आया तो हम नहीं आया तो हम उसके पीछे पीछे गए और ये हमको नहीं मिला। लेकिन हमारे बगल का कोई आदमी कहा कि वो जो भीड़ में मूर्ति भसान में ये था, हम देखे ना तो हम लगे खोजने, खोजते खोजते पूरा खोजने कभी नहीं मिला, कहीं बहक गया। और हम खोजते खोजते जब नहीं हुआ तब हम आज जो है सना लिखाने आए हैं। हाँ, कब का घटना? 30 तारीख को, 30/9/2017। क्या नाम है लड़का का? उसका नाम है सचिन। कितना उम्र है? 20 और 21 के बीच में है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है सुब्रत कुमार मुंशी उर्फ बॉबी। कहाँ घर हुआ? लक्ष्मी सागर, आनंद किशोरी नगर, नाका नंबर 8 के पास। वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 15। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कवारा घाट में किराए पर रह रहे एक परिवार जब दुर्गा पूजा के अवसर पर समस्तीपुर अपने गांव गए, इस दौरान चोरों ने उनके घर में लाखों के सामान चोरी कर लिए। पीड़ित परिवार ने इसकी लिखित शिकायत विश्वविद्यालय थाना में की है। यह जाना पहचाना हुआ आदमी कोई सामान जो है सो सब चुराया है। बाहर का लोग यहाँ चोरी करने के लिए नहीं आया है, जानले पहचाना। लेकिन कहा है कि इसलिए मन इससे साबित होता है कि जो घर में ये लोग रहता था उस घर की जानकारी थी, उसी में जो है सो हमारी भावो रहती थी और उसी घर से जो है सो सारा सामान, मेन सामान उसका उसी घर में था और उस घर को जो है सो तोड़ा है। दूसरा बगल में जो फ्लैट है वो किराया पर दिए हुए हैं, उस घर में कुछ नहीं हुआ है, वो किराएदार भी जो है सो कोई कुछ नहीं किया है। लेकिन वो बेचारा अष्टमी के रोज भी चला गया, उसके यहाँ से कोई चोरी नहीं है। तो जब तक जाना पहचाना हुआ आदमी नहीं है तब तक जो है सो मेरा इसी का फ्लैट दोनों रूम क्यों टूटा, ये 2-3 रूम जो टूटा है सो मात्र जो है सो जानकार लोग किए हैं। तो इसमें जो है सो जानकारी जो यहाँ बैठता उठता आता जाता है उसी को इस रूम के बारे में जानकारी होगा कि हाँ भाई इसी में सब कुछ जो है सोए रखती है, हमारी भावो जो होगी तो उसी में सब सामान रखती है। दूसरा कहूँ जो है मैंने इस रूम में थोड़ा कपड़ा लत्ता दुनिया जहान है और इसमें कुछ नहीं रहा होगा, इसी में मेन सामान जितना भी है सब इसी में था। और वो ये रूम जो तीसरा रूम जो देख रहे हैं इस रूम में वो दरवाज है पलंग का, उसमें छोटा छोटा अंगूठी चौठी जो है सो यही जो है सो था। क्या नाम हुआ आपका? विनोद कुमार झा। ये आप ही का मकान है? ये हमारे चचेरे भाई का मकान है। राष्ट्रीय स्वदेशी सुरक्षा समिति की ओर से चीनी सामग्री बहिष्कार रैली निकाली गई। इस दौरान विधायक संजय सरावगी, भाजपा के जिला अध्यक्ष हरीश सहनी सहित कई भाजपा के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।
आज चीनी सामानों के बहिष्कार का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यह 2 अक्टूबर से लेकर आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जयंती समारोह है। इस अवसर पर 2 तारीख से लेकर 17 तारीख तक चलेगा। और जो स्थिति है, चाइना के सामान इतना देश में आ रहा है जिसके कारण हमारा रोजगार जो है समाप्त हो रहा है। बॉर्डर पर चाइना जो है बॉर्डर सीमा को घेरने का काम करता है। जो हमारे दुश्मन पड़ोसी हैं उनको भी जो आगे बढ़ाने का काम चाइना कर रहा है। और चाइना चाइनीज सामान को देश में आने से जो है बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगारी बढ़ रही है। आप कहेंगे कि आपकी सरकार है, क्यों नहीं चाइनीज सामान पर बैन लगा देते। लेकिन पूर्व की सरकार जो तो अंतर्राष्ट्रीय संधि की है जिसके कारण हमारा देश मजबूत है, हम मजबूर है और हमारी सरकार उसको बैन नहीं लगा सकती। लेकिन हम जन जागरण अभियान चला सकते हैं कि इन जन जागरण अभियान के माध्यम से जनता को जागृत करेंगे और चीनी सामान का बहिष्कार करें। चीनी सामान कम से कम उपयोग करें और जो व्यवसायी जो दुकानदार हैं उनसे भी हम लोग अनुरोध करते हैं कि चीनी सामान को नहीं बेचें। इससे हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था खराब हो रही है, हमारा देश में आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। खास करके चीनी वस्तु इतना सस्ता आता है। आप साधारण तौर पर देख लीजिए, वो आज एक गणेश पूजा में गणेश जी का प्रतिमा जो बिक्री होता है, हमारे देश में हमारे टोला मोहल्ला में पंडित लोग बनाया करते थे, जो आज वो क्या हो गया है, वो विदेश चीनी आता है। निश्चित रूप से उस गाँव भर में रह रहा है, उस कुम्हार उस पंडित लोग का रोजगार बंद हो रहा है। निश्चित रूप से एक बड़ी समस्या खड़ा करने वाली है। इसलिए आज का ये कार्यक्रम निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। हम आम जनता ये निवेदन करते हैं कि हम स्वदेशी को अपनाने का संकल्प करें, यथासंभव जितना हो सके। मिथिला स्टूडेंट यूनियन की ओर से हराही पोखर के पास सफाई अभियान चलाया गया। जिला अध्यक्ष अमित सिंह ने बताया कि स्वच्छता और साफ सफाई से ही हमारा विकास संभव है। आज हम लोग गांधी जयंती के शुभ अवसर पर में मिथिला का जो ऐतिहासिक धरोहर है हराही पोखर, उसको जो स्वच्छ बनाने का हम लोगों का संकल्प है। उसी क्रम में आज स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए हम लोग ये अभियान चला रहे हैं। इसमें प्रशासन का और नगर निगम की विफलता के कारण ये हम लोगों को, आम जनता को ये कदम उठाना पड़ रहा है। मिथिला स्टूडेंट यूनियन जिसमें अग्रणी भूमिका निभा रही है। यहाँ पर में लगभग हजारों दार्शनिक लोग आते हैं, दूर दूर 4, 5, 10 पता नहीं कितने जिलों से लोग आते हैं, और लेकिन प्रशासन का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है कि इस ऐतिहासिक हराही पोखर को जो मिथिला का गौरव है, सम्मान है, एक धरोहर है, उसको हम कैसे बचाएं। आखिरकार हम युवा आज उग्रनाथ मिश्रा के नेतृत्व में मिथिला स्टूडेंट यूनियन ये हराही पोखर को साफ स्वच्छ बनाने की जो संकल्पित भावना है, उस भावना को लेकर के आज स्वच्छता अभियान चला रही है। बहेड़ी प्रखंड अंतर्गत शांति नायक उच्च विद्यालय प्रांगण में सोमवार को रावण वध कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बेनीपुर के एसडीपीओ अंजलि कुमार ने रावण वध किया।
एसएसपी कार्यालय में भी गांधी जयंती के अवसर पर पुलिस पदाधिकारियों को एसएसपी सत्यवीर सिंह ने बाल विवाह व दहेज प्रथा पर रोक के लिए दिलाई शपथ। जिला समाहरणालय के सभा कक्ष में मनाई गई महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती। पदाधिकारियों को जिलाधिकारी ने दहेज लेन देन व बाल विवाह पर रोक लगाने की दिलाई। असामाजिक तत्वों के द्वारा विधायक जीवेश मिश्रा पर हुए जानलेवा हमला के विरोध में भाजपाइयों ने जिला प्रशासन का किया पुतला दहन। गांधी जयंती के अवसर पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन। मौके पर कुलपति प्रोफेसर एसके सिंह भी थे मौजूद। दशहरा देखने गए परिवार के एक बच्चे की लापता होने की खबर। दुर्गा पूजा में घर गए परिवार के डेरा से लाखों की चोरी। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कवरा घाट के किराए के मकान में रह रहा था एक परिवार। राष्ट्रीय स्वदेशी सुरक्षा समिति की ओर से निकाली गई चीनी सामग्री बहिष्कार रैली। मौके पर भाजपा के कई नेता मौजूद। मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने चलाया सफाई अभियान। हराही पोखर सहित कई जगहों का किया साफ सफाई। मौके पर दर्जनों कार्यकर्ता थे मौजूद। बहेरी के शांति नायक उच्च विद्यालय के प्रांगण में रावण वध कार्यक्रम का आयोजन। आज की खबरें अब यहीं संपन्न हुई। इसी चैनल पर पुनः मुलाकात होगी। दीजिए गौरव को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।